गुड इवनिंग। आज की हिस्टोलॉजी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टिश्यू है, ये जो हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ठीक है। नर्वस सिस्टम से आप लोग अच्छे तरीके से अवेयर हो। यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम जैसा नाम से क्लियर है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो बना होता है न्यूरॉन्स का। न्यूरॉन्स एक्चुअली इसका मेन कंपोनेंट न्यूरॉन नहीं है, बट बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरॉन्स दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज द न्यूरॉन्स। इसका फंक्शंस क्या होता है? ये काम करता है बॉडी को जो स्टिमुलस होते हैं उनके अगेंस्ट बॉडी को रेस्पॉन्ड कराता है। ठीक है। यानी कि इट enables द बॉडी टू रेस्पॉन्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्टिमुलस। दो तरीके के स्टिमुलस को ये, ठीक है, या तो स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल है, जैसे कि टच का है, टेम्परेचर का है, प्रेशर का है, ठीक है, टॉर्क का है, और पेन का। इंटरनल स्ट्रक्चर से भी, पेन का प्रोप्रायोसेप्शन का रिसेप्टर, ठीक है, दूसरे स्टिमुलस, प्रेशर का स्टिमुलस। तो इस तरीके के स्टिमुलस के रेस्पॉन्ड में हमारी बॉडी को ये मतलब एडजस्ट करता है। ठीक है, और इन स्टिमुलस को रेस्पॉन्ड करता है। ओवरऑल में अगर हम इसके पार्ट देखें तो नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में बांटा जाता है। ठीक है, आप लोग जानते हो अच्छे से। पहले पार्ट को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि इसको कहते हैं CNS। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइन। जो दूसरा कंपोनेंट है इसका, दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और PNS, यानी कि जहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक तरीके से जैसे कंप्यूटर का CPU है, इस तरीके से परफॉर्म करता है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है नर्व स्टिमुलस को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। यानी कि जहां पे स्टिमुलस की जो रिसीव हुआ है, साइट ऑफ रिसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस से लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रिजल्टेंट जो भी स्टिमुलस जनरेट होगा उसको लेके आएगा साइट ऑफ एक्टिविटी तक, या टारगेट होगा। तो जो ये प्रोसेसिंग का काम है, प्रोसेसिंग का काम तो हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और स्टिमुलस का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है टारगेट ऑर्गन से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके फिर से टारगेट ऑर्गन तक। इसके बीच में जो ट्रांसमिशन है ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। ठीक है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो कंपोनेंट होते हैं, इसके कंपोनेंट होते हैं क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और पेरिफेरल। दीज आर द क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व, और यह होती है पेरिफेरल। एक तरीके से जैसे कंप्यूटर की वायरिंग है, ठीक है, तो जो कोड्स होती हैं, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। क्रेनियल नर्व से होते हैं 12 पेयर्स, स्पाइनल नर्व्स के होते हैं 31 पेयर्स, और जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उनके होते हैं टोटल 43 पेयर्स। ठीक है। इस तरीके से ओवरऑल नर्व्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जैसा नाम से क्लियर है, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट हो गए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और जो बाद में पेरिफेरल कंपोनेंट हो गए वो नर्व्स हो गए क्रेनियल, स्पाइनल और पेरिफेरल नर्व। तो क्रेनियल नर्व का काम होता है ब्रेन के साथ स्टिमुलस को कैरी कैरी करना। यहाँ पे जो क्रेनियल नर्व्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं ब्रेन स्टेम से, दूसरे कंपोनेंट से ओरिजिनेट होती हैं। स्पाइनल नर्व्स का काम है दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल। तो जो नर्व्स ब्रेन के साथ एसोसिएटेड हैं वो नर्व्स बन जाती हैं क्रेनियल नर्व, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के साथ एसोसिएटेड हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं, उनका हम बोल देते हैं स्पाइनल नर्व्स। अब जो भी नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अगर हम लोग स्ट्रक्चर बेस से बात करिए तो जनरलाइज फीचर हो गया। ठीक है। अगर नर्वस सिस्टम के हम लोग कंपोजिशन की बात करें तो नर्वस सिस्टम के होते हैं दो कंपोनेंट। इनके जो कंपोजिशन है नर्वस सिस्टम का,
इट इज मेड अप ऑफ नर्व टिश्यू। नर्वस सिस्टम जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ नर्व टिश्यू। वो जो नर्व टिश्यू है, अगेन टिश्यू वर्ड, कहीं पे भी अगर टिश्यू वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ सेल्स, नॉट ओनली द नर्व टिश्यू, कोई भी हो। यानी कि एपिथेलियम टिश्यू है तो एपिथेलियल सेल का बना है, कनेक्टिव टिश्यू है इसमें भी सेल्स हैं, नर्व टिश्यू है इसमें भी सेल्स हैं, मसल टिश्यू है मसल टिश्यू में भी सेल्स हैं। ठीक है, तो जो नर्व टिश्यू है, नर्व टिश्यू डेफिनेटली इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। इनके नर्व टिश्यू में दो तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक तरीके की सेल्स को हम बोलते हैं न्यूरॉन्स, जो दूसरे ग्रुप की सेल्स होती हैं इन सेल्स को हम बोलते हैं एसेसरी सेल्स। एसेसरी सेल्स और ग्लाइल सेल्स, these cells are called as the accessory cells और ग्लाइल सेल्स। इनका एक और नाम है क्योंकि ये एसोसिएट होते हैं नर्वस सिस्टम के साथ में, सो these cells are also called as the न्यूरो ग्लाइल सेल्स और न्यूरो। दो तरीके का नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो न्यूरोग्लिया के भी दो टाइप हो जाते हैं। एक न्यूरोग्लिया को बोलते हैं सेंट्रल न्यूरोग्लिया, और दूसरे न्यूरोग्लिया को बोलते हैं पेरिफेरल। और जो मेन सेल्स हैं, दीज मेन सेल्स आर कॉल्ड एज द न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन्स दीज आर द फंक्शनल स्ट्रक्चर, these are the functional structure और functional cells which play an important role। तो जो भी ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्सेस हैं दे आर कंडक्टेड बाय द न्यूरॉन्स, और जो एसेसरी एक्टिविटीज हैं दे आर परफॉर्म्ड बाय द एसेसरी सेल्स। सो ओवरऑल में न्यूरॉन्स participate in transmission nerve impulses, neurons participate in transmission of nerve impulses। ये तो काम हो गया न्यूरॉन्स का। तो फिर एसेसरी सेल्स का क्या काम हुआ? एसेसरी सेल्स परफॉर्म सर्टेन एसेसरी एक्टिविटीज। एसेसरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? जैसे माइलिन शीथ का फॉर्मेशन है, इंसुलेशन का फॉर्मेशन है। दूसरी एक्टिविटीज कौन सी हो सकती है यहाँ पे इनके साथ में? जैसे क्या फेगोसाइटोसिस की परफॉर्म करना है, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिमूव करना है। इस तरीके की एक्टिविटी एसेसरी सेल्स कर सकते हैं। सो एसेसरी सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स के फंक्शंस क्या क्या हो जाते हैं? लाइक दे प्रोवाइड द फिजिकल सपोर्ट, they perform the myelination, they cause the removal of neurotransmitters or clearance of the neurotransmitters, ट्रांसमिटर्स फ्रॉम, कहाँ से? साइनेप्स से, वहां से न्यूरोट्रांसमीटर का रिमूवल कर देते हैं। और क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर का जो फॉर्मेशन है ये भी एसेसरी सेल्स की हेल्प से होता है। अगर न्यूरोनल इंजरी है तो उसके रिपेयर में सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि न्यूरोनल इंजरी के रिपेयर में सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा काम कर सकते हैं, दे कैन परफॉर्म द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। दे परफॉर्म द फैगोसाइटोसिस ऑफ सेल डेब्रिस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस तरह की एक्टिविटीज जो होते हैं नर्व इम्पल्स, जो एसेसरी सेल्स हैं, ये जो न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं, वो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है,
इनमें पोटेशियम आयन में रेगुलेशन भी है कि पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन रेगुलेट करते हैं इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट। इस तरीके से जो हमारे न्यूरॉन्स हैं दे परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। ओवरऑल वे जो मेन सेल्स हैं न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्सेस। तो जो न्यूरॉन्स हैं, अब एक बार थोड़ा सा न्यूरॉन्स को समझ लेते हैं। न्यूरॉन्स इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन नर्व इम्पल्सेस। तो न्यूरॉन को नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के बेसिस हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, यानी कि दे ट्रांसमिट द नर्व इम्पल्स सेंसरी इंफॉर्मेशन या नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द साइट ऑफ रिसेप्शन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इनका काम होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करना रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनका एक और नाम होता है एफरेंट नर्व फाइबर से एफरेंट न्यूरॉन्स। ये भी दो तरीके के होते हैं, सोमेटिक एफरेंट और विसरल एफरेंट। सोमेटिक एफरेंट और विसरल। जैसा नाम से क्लियर है, सोमेटिक एफरेंट का काम है नर्व इम्पल्सेस को लेके जाना सोमेटिक स्ट्रक्चर के बॉडी के सरफेस से। ठीक है, फ्रॉम सोमेटिक स्ट्रक्चर फ्रॉम बॉडी सरफेस। जनरली कौन कौन से इम्पल्स लेके जा सकते हैं ये वाले सोमेटिक जो एफरेंट नर्व फाइबर्स हैं? टच, टेम्परेचर, पेन, प्रेशर। ओके, टेम्परेचर, पेन और प्रेशर। So these stimulus can be transmitted by these the somatic afferent nerve fibers, ये somatic sensor nerve fibers। वो जो visceral afferent neurons हैं या visceral sensory neurons हैं, they transmit the nerve impulses from visceral organs। From they can transmit the nerve impulses from visceral organs, from visceral organs। ठीक है, from visceral organs। तो यहाँ से the nerve impulses जाते हैं, यहाँ से nerve impulses जाते हैं पेन के जाएंगे, दूसरे nerve impulses जाएंगे यहाँ पे पेन, प्रेशर एंड अदर इम्पल्सेस। बहुत सारी है, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ठीक है, इस तरीके की जो नर्व इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन है, प्रोप्रायोसेप्शन का ट्रांसमिशन है, ये भी इन्हीं के थ्रू जाता है। और दूसरे न्यूरॉन जो दूसरे टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं, वो नर्व फाइबर्स होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। सेकेंड टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड एज द मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन का काम होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से नर्व इम्पल्सेस को लेके टारगेट ऑर्गन। उनका एक और नाम है इफरेंट नर्व फाइबर्स। They are also called as the efferent nerve fibers या efferent neurons। ठीक है, again they can transmit the nerve impulses from the somatic to the somatic side and the visceral side। तो दो तरीके के बन जाते हैं ये वाला efferent भी, somatic efferent तो दूसरे हो जाते हैं visceral efferent। These are the somatic efferent nerve fibers and the visceral efferent nerve fibers। और तीसरे तरीके के जो नर्व फाइबर्स हैं, इन तीसरे नर्व फाइबर्स को हम बोलते हैं इंटरन्यूरॉन्स। इनको बोलते हैं इंटरन्यूरॉन्स। इंटरन्यूरॉन्स दे रिमेन प्रेजेंट विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दे रिमेन प्रेजेंट विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन,
ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, एक ब्रेन के पार्ट से दूसरे ब्रेन के पार्ट में नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन। जैसे एक हेमिस्फीयर से दूसरे हेमिस्फीयर नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिशन, इनको बोलते हैं इंटरन्यूरॉन्स। सो दीज न्यूरॉन्स आर ग्रुप, दे रिमेन प्रेजेंट विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इंटरेस्टिंगली जो ट्रांसमिशन है नर्व इम्पल्स का स्पाइनल कॉर्ड से लेकर ब्रेन के तक तो जाते हैं, इनका एक और नाम है, इनको हम बोलते हैं असेंडिंग नर्व फाइबर्स। वो ट्रैक्ट बनाते हैं, ये बनाते हैं असेंडिंग, इनको बोलते हैं असेंडिंग। और जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के लिए आते हैं उनको बोलते हैं डिसेंडिंग। असेंडिंग नर्व फाइबर्स, डिसेंडिंग नर्व फाइबर्स ट्रैक्ट बना लेते हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट, इन स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं। So neurons are categorized into on the basis of activities into the three types: sensory neuron, motor neuron and interneuron. सेंसरी न्यूरॉन्स का एक और नाम है एफरेंट न्यूरॉन्स। इनको दो कैटेगरी में रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइट ऑफ रिसेप्शन। अगर बॉडी सरफेस से हैं तो उनको बोलते हैं सोमेटिक सेंसरी न्यूरॉन्स, और अगर विशल ऑर्गन से जो स्टिमुलस रिसीव होता है तो उसको बोल देते हैं विसरल एफरेंट न्यूरॉन्स। सिमिलरली मोटर न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम से टारगेट ऑर्गन था। अगर टारगेट ऑर्गन सोमेटिक स्ट्रक्चर है तो यहाँ तो दीज नर्व फाइबर्स आर कॉल्ड एज द सोमेटिक मोटर न्यूरॉन, और अगर टारगेट ऑर्गन विशल ऑर्गन है तो इन नर्व फाइबर्स को हम बोलते हैं somatic, sorry, visceral motor neurons. So they are grouped into the these structures. ओवरऑल में अगर कोई भी नर्व टिश्यू है, नर्व फाइबर है, अगर हम किसी नर्व फाइबर की स्ट्रक्चर की बात करें तो एक न्यूरॉन के तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पे डायग्राम मैंने बनाया हुआ है आप लोगों की स्टार्टिंग में। सो वन न्यूरॉन इट हैज अ थ्री कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? न्यूरॉन कंटेन्स डेंड्राइट्स, dendrites are the structure which receive the information. They receive the stimulus. These are the dendrites. Dendrites receive the stimulus. और क्या खूबी होती है इनकी? दे कैन बी मैनी टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ज्यादा हो सकते हैं। तो इन टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ब्रॉडर एरिया, टू रिसीव इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस फ्रॉम ब्रॉडर एरिया, टू रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम ब्रॉडर। तीसरा पार्ट होता है एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है इनका, ये होते हैं अनमाइलिन। These structures are the unmyelinated, यही स्ट्रक्चर होती हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड स्ट्रक्चर्स। इनके ऊपर माइलिन शीथ है, प्रेजेंट नहीं होती। सो दीज स्ट्रक्चर्स इन दिस डायग्राम, दीज आर द न्यूरॉन्स। सेकेंड पार्ट होता है न्यूरॉन का जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज द सेल बॉडी। इट इज द स्ट्रक्चर मेनली जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट। इट इज द मेन पार्ट दैट कंटेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट मिलेंगे, सेलुलर ऑर्गेनेल्स मिलेंगे। न्यूक्लियस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे जो होते हैं, जो सेल बॉडी है, इट कंटेन्स अ ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर जिनको बोलते हैं नेसेल्स ग्रेन्यूल्स या नेसेल बॉडीज। दे कंटेन नेसेल ग्रेन्यूल्स या और नेसेल बॉडी।
दे आर कॉल्ड एज नेसल ग्रेन्यूल्स और नेसल पोलीज। ठीक है, दीज आर द ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर्स। इनका एक और नाम है टाइग्रोइड सबस्टेंसेस, दे आर आल्सो कॉल्ड एज टाइग्रोइड सबस्टेंसेस। नेसल ग्रेन्यूल्स या टाइग्रोइड सबस्टेंसेस। नेसल ग्रेन्यूल्स क्या है? दीज आर द ग्रेन्युलेटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, दे कंटेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस फ्री राइबोसोम्स। These are called as the Nissls granules, granulated structures। और इसी वजह से जो सेल बॉडीज हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मैटर। दीज स्ट्रक्चर्स दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रे मैटर, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में जो ग्रे मैटर का फॉर्मेशन है, उसकी वजह जो है ये सेल बॉडी के अंदर ग्रेनुलेटेड स्ट्रक्चर्स का प्रेजेंस होना है। ध्यान रखना, जो सेल बॉडी है, इट इज द पार्ट वेयर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड अदर स्ट्रक्चर्स विच आर द इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स। इंपॉर्टेंटली, जो निसस ग्रेन्यूल्स हैं, दे कैन प्रेजेंट इन द डेंड्राइट बट नॉट प्रेजेंट इन द एक्सोन। निसस ग्रेन्यूल्स कैन प्रेजेंट they can be present in the dendrites but not in axon। और यही जब स्टेन डायग्राम हम देखते हैं, या जो न्यूरॉन है, अगर न्यूरॉन के हम स्टेन कोई पिक्चर देखते हैं, तो यही तरीका आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। इनके एक पार्ट न्यूरॉन की एक ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी, न्यूरॉन के साथ एक ऐसे जैसा न्यूरॉन के मेम्ब्रेन का ऐसा प्रोजेक्शन मिलेगा जिसमें डेंड्राइट्स, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये एब्सेंट होंगे, वही एक्सोन है। ठीक है, सो दिस इज द सेल बॉडी। ये जो पार्ट है, दीज आर द ग्रेन्यूल्स, इनको बोलते हैं नेसल ग्रेन्यूल्स। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ न्यूरॉन, तीसरे कंपोनेंट को हम बोलते हैं न्यूरॉन के, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सोन। थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इट इज कॉल्ड एज द एक्सोन। एक्सोन, अब एक्सोन जहां से, इट इज अ लॉन्ग पार्ट दैट ट्रांसमिट द नर्व इंपल्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि नर्व इंपल्स को मूव करेगा अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, नर्व इंपल्स न्यूक्लियस से दूर जाएगा। दूसरी बात क्या होती है? इट कैन बी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। ये जो माइलिनेशन है, इट इज परफॉर्म्ड बाय द एसेसरी सेल्स। ठीक है, ओलिगोडेंड्रोसाइट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन, और जो श्वान सेल्स हैं, ये माइलिनेशन परफॉर्म करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। तो न्यूरॉन्स माइलिनेटेड हो सकता है, नॉन माइलिनेटेड हो सकता है। तीसरी स्ट्रक्चर, जहां पे माइलिनेशन एब्सेंट है इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, तो जहां पे एब्सेंट है वहां पे नोड जैसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं। दीज नोड्स आर कॉल्ड एज द नोड्स ऑफ द रेनवेयर। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज द nodes of Renway. They have nodes of Renway, यानी कि nodes of Renway का मतलब on myelinated axon where the this part is non myelinated। जो अब क्या होता है, माइलिनेटेड पार्ट्स के एक ब्रांचिंग बन जाती है, ये वाला, दिस इज द नोड ऑफ रेनवेयर। दिस एंटायर रीजन is axon। Axon terminals, they are non-myelinated and they can be branched। Axon terminals are non-myelinated and branched। दूसरा पार्ट, एक्सोन जहां से सेल बॉडी के साथ अटैच होता है, इस पार्ट को बोलते हैं एक्सोन हिलो। द पार्ट ऑफ एक्सोन
जहां पे ये सेल बॉडी के साथ अटैच होता है, दिस पार्ट ऑफ एक्सोन इट इज कॉल्ड एज द एक्सोन हिल्लोक। और एक्सोन हिल्लोक के बाद में जस्ट दूसरा पार्ट होता है, जिस पार्ट को हम बोलते हैं इनिशियल सेगमेंट। द पार्ट फ्रॉम वेयर एक्सोन इज अटैच्ड विद द सेल बॉडी इट इज कॉल्ड एज द एक्सोन हिल्लोक। और एक्सोन हिल्लोक के बाद में जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज द, क्या बोलते हैं उस पार्ट को, इनिशियल सेगमेंट। सो फर्स्ट पार्ट जहां पे सेल बॉडी के साथ अटैच होता है, दिस रीजन इनिशियली इट इज कॉल्ड एज द एक्सोन हिल। दिस पार्ट इट इज कॉल्ड एज एक्सोन हिल्लोक, यानी कि जहां से एक्सोन सेल बॉडी के साथ अटैच होता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो होता है एक्सोन हिल्लोक के बाद में, फर्स्ट पार्ट ये होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इनिशियल सेगमेंट। सो एक्सोन हिल्लोक और एक्सोन हिल्लोक के बाद में सेकंड पार्ट बनता है, दैट रीजन इज कॉल्ड एज द इनिशियल सेगमेंट। इनिशियल सेगमेंट वो है जिसके बाद में माइलिनेशन स्टार्ट होता है। सो इनिशियल सेगमेंट इज द साइट ऑफ इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इट हैज एक्सोन हिल्लोक, attached axon with cell body। तो दूसरी स्ट्रक्चर क्या आएगी, यहाँ पे आता है इनिशियल सेगमेंट। इनिशियल सेगमेंट दैट विल दैट इज द प्रोक्सिमल टू द एक्सोन हिल्लोक, और जहां से एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट, इट इज द साइट फॉर इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। This is the site from where action potential is initiated। और जो एक्सोन टर्मिनल्स हैं, दे आर अनब्रांच्ड एक्सोन टर्मिनल, non-myelinated, and they can be branched। Axon terminal, non-myelinated, or may be branched। सोलन हो सकते हैं, जब ये सोलन होते हैं दे आर कोल्ड एज द बाउट। ब्रांच हो सकते हैं या बाउटन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। These are the necessary news। So these are the overall structural feature of a neurons। एक पार्ट इनका बनता है न्यूरॉन का, डेंड्राइट्स। दूसरा पार्ट बनता है सेल बॉडी। तीसरा पार्ट बनता है नेसल ग्रेन्यूल्स। चौथा पार्ट बनता है एक्सोन हिल्लोक। पांचवा पार्ट बनता है इनिशियल सेगमेंट, एक्सोन हिल्लोक। द नोड ऑफ रेनवेयर, जहां पे माइलिनेशन एब्सेंट होता है। नर्व इम्पल्स के डायरेक्शन फ्रॉम सेल बॉडी से लेकर एक्सोन टर्मिनल तक जाएगी। एक्सोन टर्मिनल जो होता है वो नॉन माइलिनेटेड होता है डेंड्राइट की तरह से, और एक्सोन टर्मिनल डेंड्राइट की तरह से ब्रांच्ड भी हो सकता है। ये यहाँ पे एक्सपेंडेड सोलन हो सकता है, जिनको बोलते हैं बाउटन्स। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स which are associated with the central nervous system। ओवरऑल में नो न्यूरॉन्स, अब जो होते हैं न्यूरॉन को हम लोग एक और तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो न्यूरॉन क्लासिफाई करने का तरीका हो गया सेंसरी मोटर इंटरन्यूरॉन। एक्सोन के साइज के बेस पे भी न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप, गोल्जी टाइप 1। दीज आर कॉल्ड द गोल्जी टाइप 1। इनके होते हैं लॉन्ग एक्सोन्स, और दूसरे होते हैं गोल्जी टाइप, जिनके होते हैं शॉर्ट एक्सोन। These are two type, Golgi type 1 and Golgi type 2, which are having a long axons and which are having a short axons। अब जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स को एक और तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस। न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ प्रोसेस। ये होते हैं चार तरीके के, मल्टीपोलर,
बाइपोलर, यूनिपोलर और स्यूडो यूनिपोलर। मल्टीपोलर, पहले होते हैं मल्टीपोलर, इनके एक सेल बॉडी, multiple dendrites are present in the cell body, and one part of a long axon is present. This is the nucleus. These are the Nissus granules, like this. These neurons are called as the multipolar neurons. ठीक है? Most commonly, these neurons are mainly present in the interneuron का जो type. They are the type of interneurons. Second type के neurons हैं, these neurons are called as the bipolar neurons. So second type of neurons are the bipolar. We have a cell body, one dendrite and one axon. We have a cell body, one dendrite and one axon. These are called as the bipolar neurons. These neurons participate in spatial senses. ये न्यूरॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं स्पेशल सेंसेस, जैसे सेंसेशन फॉर द साउंड, सेंसेशन फॉर द लाइट, सेंसेशन फॉर द टेस्ट, सेंसेशन फॉर द स्मेल। स्पेशल सेंसेस लाइक सेंसेशन फॉर द साउंड, लाइट, इनकी विजन का सेंसेस जो रेटिना में प्रेजेंट होती हैं सेल्स, सेंसरी सेल्स, लाइट, टेस्ट और स्मेल। सो दीज आर द न्यूरॉन्स। तीसरे टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन्स। थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन्स आर कॉल्ड एज द यूनिपोलर, यानी कि ओनली वन पोल। दे हैव अ सिंगल सेल बॉडी, न्यूक्लियस एंड प्रेजेंस ऑफ वन एक्सोन। वन पर इनके इसमें एक्सोन और डेंड्राइट्स हैं, दोनों हो जाते हैं फ्यूज। जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो ना इनको एक्सोन बोलते, ना इसको डेंड्राइट बोलते। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द न्यूराइट। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द न्यूराइट। जो सेंसरी न्यूरॉन, जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन्स बहुत सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। पहली बात तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, यानी कि आफ्टर देन दे कैन बिकेम द बाइपोलर, मल्टीपोलर। कुछ स्टडीज ये बोलती हैं दे कैन बिकेम द बाइपोलर एंड द मल्टीपोलर। दे कैन कन्वर्ट इनटू द बाइपोलर, मल्टीपोलर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज। इसके अलावा बहुत सारी सेंसरी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ये। दे कैन बी प्रेजेंट विद इन द स्किन, दे पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ सेंसरी एक्टिविटी। These neurons participate in sensory activity. सेंसरी एक्टिविटी कौन सी होती है इनकी? दे कैन प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन में प्रेजेंट हो सकते हैं, ये जॉइंट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, मसल्स में मिल सकते हैं और इंटरनल ऑर्गन से मिल सकते हैं। इनके बेसल स्ट्रक्चर दे कैन प्रेजेंट इन visceral organ. These are the third type of neurons which are called as the unipolar neurons. और जो चौथे टाइप के न्यूरॉन्स हैं दे आर कॉल्ड एज द pseudo unipolar. These neurons, fourth type of neurons, are called as the pseudo unipolar neurons. इनको चलिए यहाँ पे बना लेते हैं। These neurons are called as the pseudo unipolar. They are called as pseudo unipolar. यानी कि इन these neurons जनरली जो जो एक सिंगल एक्सोन जो है नियर द सेल बॉडी, इट बिकेम ब्रांच इनटू द टू कंपोनेंट। एक ब्रांच जाती है पेरिफेरी की तरफ जो काम करेगी रिसेप्टर का, और दूसरी ब्रांच जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ जो काम करेगी एक्सोन का। सो नियर द सेल बॉडी, so branch
इट इज ब्रांच इनटू द टू कंपोनेंट, इस तरीके से। ठीक है, एक ब्रांच काम करेगी रिसेप्टर का, और जो दूसरी ब्रांच है वो काम करेगी एक्सोन, एंड इट विल गो टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। These neurons, so here, these branches, they participate in the formation of a conducting units. Overall way, some studies also said that these bipolar neurons, they are these pseudo unipolar neurons, they are the product of a bipolar neuron. जैसे कि क्या होता है, जो एक्सोन और डेंड्राइट्स जो होते हैं माइग्रेट होते हैं अराउंड द सेल बॉडी, then they fuse into a single process, then single process they become branched. So some studies says they are produced from the bipolar neuron, इनके develops from bipolar neuron, dendrite, axon इनके fuse हो जाते हैं, after then they migrate around the the cell body and they perform the branching. ठीक है, दे फ्यूज हो जाते हैं, सिंगल स्ट्रक्चर बनती है, और ये सिंगल स्ट्रक्चर क्या काम करती है, ब्रांच होने के बाद में सेंसरी पार्ट और जहां से नर्व इम्पल्स एक्सॉन पार्ट का फॉर्मेशन कर सकती है। सो दीज pseudo unipolar neurons, these are the sensory in nature, they are sensory. These they are the sensory neurons, and they are present near the central nervous system. So these pseudo unipolars, these are the sensory and near central nervous system. So they transmit the sensory informations to the central nervous system. These are the sensory neurons. अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आ जाती है, कुछ एक जगह पे आपने टर्म पढ़ी होगी, जिनको बोलते हैं गैंग्लिया या न्यूक्लिया, जैसे क्रेनियल गैंग्लिया, डोर्सल रूट गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया और न्यूक्लियाई। ठीक है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो गैंग्लिया और न्यूक्लियाई, both structures, they are the structures produced from the collection or accumulation of cell bodies. So accumulation of cell bodies या collection of cell bodies, ये सेल बॉडीज की बात है, नोट अ सिंगल सेल बॉडी। तो सेल बॉडीज का जो एक्यूमुलेशन है वो दो जगह पे हो सकता है, या तो ये हो सकती है आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हो सकती है विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब ये विद इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं तो ये बनाते हैं ग्रे मैटर या डार्क मैटर। ठीक है, जब ये आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं तो दीज कलेक्शंस आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, they are called as the ganglia. But when they are present within the central nervous system, they form another structure that is called as the nuclei. That's why जहां भी ग्रे मैटर मिलेगा ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, वहां ग्रे मैटर में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियाई। और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर हैं वहां सारे मिलेंगे गैंग्लिया, सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन बनाते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया, यानी कि सेल बॉडीज आर आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो एक्सोन की लोकेशन कहीं पे भी हो, लीव इट, okay, just focus at the presence of cell body. So location of cell body, it will decide whether it will be called as a nuclei and the ganglia. Nuclei, it is the collection of cell bodies within the central nervous system, and ganglia, it is the collection of cell bodies outside the central nervous system. ठीक है, अब इस क्लास को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे, उसमें देखेंगे हम लोग एसेसरी सेल की स्ट्रक्चरल फीचर्स और एसेसरी सेल के फंक्शन फीचर्स, और किस तरीके से एसेसरी सेल्स माइलिनेशन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, आप ध्यान रखिएगा अपने, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।